अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबों को मालूम होगा कि हमने पिछले दफ़ा जो आपकी किताब यानी 6 क्लास की जो उर्दू किताब है, इसमें हमने लेसन नंबर 5 आधा पढ़ा था। जिस सबक का नाम था वो था नेक आदात। चलो बच्चों, आज हम जो आधा रह गया वो शुरू करते हैं। मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि आप इस सब को गौर से सुनेंगे। चलो बच्चों, सुन लो। देर से जागने की बुरी आदत की वजह से बच्चे अपनी सफाई की तरफ भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे दौड़ते हुए अपनी कमीज के बटन बंद करते हैं और जूतों के तस्मे तो स्कूल पहुंचकर बंद करते हैं। असल में देर से जागने की वजह से इन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता कि वो सलीके से अपना लिबास दुरुस्त करें। अच्छे बच्चे तो अपनी माँ के लिए भी ऐसे बच्चे तो अपनी माँ के लिए भी तकलीफ का सामान पैदा करते हैं। अगर उनसे देर से जागने की खराब आदत छूट जाए, यानी वो सुबह जल्दी जागने की आदत डालें, तो न उनकी माँ को तकलीफ होगी और न उनका लिबास बेतरतीब रहेगा। इतना ही नहीं, वो सफाई पर भी ध्यान दे पाएंगे। उनके दोस्तों का वक़्त भी ज़ाया नहीं होगा। उस्ताद क्लास में आके खुश होगा और वो खुद भी रोज़ रोज़ झूठ बोलने से बच जाएंगे। वक़्त पर काम करना भी एक अच्छी आदत है। दानाओं का कौल है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। जो बच्चे ये सोच कर शाम को ज़्यादा देर तक खेलते हैं कि स्कूल का काम कल करेंगे, इनका काम कभी पूरा नहीं होता। काम तो वो करते हैं मगर इस कदर जल्दी और बेदिली से कि ठीक से समझने का मौका नहीं मिलता और कहीं न कहीं इनके काम में कोई नुक्स ज़रूर रह जाता है। जो बच्चा वक़्त पर अपना काम करे, सुबह जल्दी उठे, झूठ न बोले, सफाई का ध्यान रखे, अपना लिबास ठीक रखे, अपने रहने की जगह और आसपास को साफ व पाक रखे, भाई बहन से झगड़ा न करे, अपने हम जमातों से प्यार से पेश आए, उस्ताद का अदब करे, वही बच्चा आगे चलकर ज़िंदगी में कामयाब रहता है। चलो बच्चों, अब अच्छी तरीके से सुन लो क्या है। यानी कि देर से जागने की बुरी आदत की वजह से बच्चे अपनी सफाई की तरफ भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ ये कहता है कि जो बच्चे देर से उठते हैं, सुबह सवेरे जो देर से जागते हैं, यानी वो अपने सफाई की तरफ भी ध्यान नहीं देते। आपने देखा होगा, कहता है कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे दौड़ते हुए अपनी कमीज के बटन बंद करते हैं और जूतों के तस में तो स्कूल पहुंचकर बंद करते हैं। कहते हैं ये भी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो दौड़ते दौड़ते स्कूल आते हैं, तो दौड़ते दौड़ते जो उनके जो कमीज होती है यानी शर्ट होती है या वर्दी होती है स्कूल की, उसके जो बटन खुले होते हैं वो दौड़ते ने रास्ते में बंद करते हैं और जूतों के जो तस्मे होते हैं वो कब बंद कर, जब वो स्कूल पर पहुंचते हैं। असल में देर से जागने की वजह से इन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता कि सलीके से अपना लिबास दुरुस्त करें। यानी उनको ये तरीका, सलीका हो गया तरीका, उनको इतना पता नहीं चलता कि हम
यानी वो देर से उठते हैं, इतना उनको पता नहीं मिलता कि सलीके से अपना लिबास हो गए जो उनके कपड़े हैं वो ठीक तरीके से पहन लें। यानी असली वजह इनका यही होता है कि वो सुबह सवेरे देर से उठते हैं। ऐसे बच्चे तो अपनी माँ के लिए भी तकलीफ का सामान पैदा करते हैं। यानी ऐसे बच्चे जो होते हैं, कौन ऐसे बच्चे जो सुबह देर से उठते हैं, देर से जागते हैं, नहीं उनकी जो माँ होती है उनके लिए भी वो तकलीफ है। हाँ, उनको भी तकलीफ पहुँचती है कि माँ को अगर उनसे देर से जागने की खराब आदत छूट जाए, यानी वो सुबह जल्दी जागने की आदत डालें, तो न उनकी माँ को तकलीफ होगी और न उनका लिबास बेतरतीब रहेगा। बेतरतीब हो गया मानो जो तरतीब उन्होंने ठीक तरीके से नहीं पहन लिया है। यानी अगर वो ठीक तरीके से वो अपने कपड़े यानी वर्दी जो स्कूल की वर्दी यूनिफॉर्म होती है वो ठीक तरीके, बाकी जो जूते वगैरह हैं वो ठीक तरीके से वो पहनेंगे तो उनकी जो माँ हो उसको भी क्या तकलीफ नहीं होगी और वक्त पर वो स्कूल पहुँचेंगे। इतना ही नहीं, वो सफाई पर ध्यान दे पाएंगे और सफाई पर भी वो ध्यान दे देंगे। उनके दोस्तों का वक्त भी ज़ाया न होगा। जो उसके दोस्त होते हैं, जो क्लास में होते हैं, जिनको कहते हैं हम जमात, उनका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। उस्ताद क्लास में आके खुश होगा। जब उस्ताद आएगा क्लास में तो उनको देखेगा क्लास में ये बच्चे आए हैं तो वो भी खुश हो जाएगा और वो खुद भी रोज रोज झूठ बोलने से बच जाएंगे। यानी कौन झूठ बोलने से बच जाएंगे रोज रोज? यही बच्चे जो स्कूल देर से आते हैं, यानी जो सुबह सवेरे देर से जागते हैं या उठते हैं। वक्त पर काम करना भी एक अच्छी आदत है। यानी जो इंसान वक्त पर काम करेगा वो एक अच्छी आदत है। यानी दानाओं का कौल है। दाना किसको कहते हैं? अक्लमंद को। उनका एक कौल वो कहते हैं, क्या कहते हैं? आज का काम कल पर मत छोड़ो। यानी जो आज का काम है वो आज ही करो, कल पर मत छोड़ो, वो आज ही करना है। जो बच्चे ये सोच कर शाम को ज़्यादा देर तक खेलते हैं, कहते हैं कि जो बच्चे ये सोचते हैं जो शाम तक वो खेलते रहते हैं, यानी शाम देर तक वो खेलते रहते हैं कि इस स्कूल का काम कल करेंगे। वो कहते हैं अपने दिल में कहेंगे जो स्कूल का काम हमें है वो हम कल करेंगे, चलो आज खेलेंगे। इनका काम कभी पूरा नहीं होता। यानी इनका काम कभी पूरा नहीं होता है, वो अधूरा ही छोड़ देते हैं उसको। काम तो वो करते हैं, मगर इस कदर जल्दी और बेदिली से कि ठीक से समझने का मौका नहीं मिलता और कहीं न कहीं इनके काम में कोई नुक्स ज़रूर रह जाता। यानी उनके काम में कोई खामी, नुक्स हो गया खामी, क्या हो गया? खामी या कोताही, उसमें कुछ न कुछ रहता है। जो बच्चा वक्त पर अपना काम करे, सुबह जल्दी उठे, झूठ न बोले, सफाई का ध्यान रखे, अपना लिबास ठीक रखे। लिबास कहते हैं जो हम कपड़े पहनते हैं ना, उसको लिबास कहते हैं। अपने रहने की जगह और आसपास को साफ व पाक रखे। भाई बहन से झगड़ा न करे, यानी इनसे झगड़ा न करे। अपने हम जमातों से प्यार से पेश आए। यानी अपने हम जमात होगी जो उसके साथ पढ़ते हैं, हम जमात होगी जो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, उनके साथ वो प्यार से पेश आए। उस्ताद का अदब करे, यानी उस्ताद का अदब करे। वही बच्चा आगे चलकर ज़िंदगी में कामयाब रहता है। कहते हैं कि वही बच्चा जब आगे आगे पढ़ेगा तो वो ज़िंदगी में क्या रहेगा? कामयाब हो जाएगा। चलो बच्चों, ये था सबक।
اب تھوڑا اس میں نیچے پھریں گے، یعنی لفظ معنی ہیں، الفاظ ہیں اور معنی ہیں، مشکل الفاظ۔ پہلا ہے عادت، عادت ہوگی خصلت، طور طریقہ۔ پختہ ہو گیا مضبوط، پائیدار، ذائقہ، تکلف، رائگان، ضائع، تلف، رائگان، بیکار، بہانہ، خلیہ، عزض، ٹال مٹول، گناہ، خطا، قصور، مذہبی احکام کے خلاف کوئی عمل، سلیقہ ہو گیا طریقہ، سامان پیدا کرنا، اسباب مہیا کرنا، وسائل فراہم کرنا، دانا ہو گیا عقل مند، نقص کمی، کوتاہی، خامی، ہم جماعت، ہم سبق، جماعت میں ساتھ پڑھنے والا، بہانا بنانا، ٹالنا، ہیلے بہانا کرنا۔ چلو بچوں، یہ تھا۔ اب اس کے سوالات رہ گئے ہیں، وہ بھی اگلے دن میں انشاءاللہ کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔